शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है डिकोड क्लास 10th मैथ सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी अभी तक के मुझे लगता है कहीं ना कहीं पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक में होता क्या है देखिए, पहले तो एक बात समझिए। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसको हम लोग पहले पीई से ऐसे नोटेट कराते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता, जो कि आपके लिए काम का नहीं है, अभी तो आप प्रोबेबिलिटी समझिए। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि अभी मैंने एक सिक्का उछाला तो उसके क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, दो ही चीजें आ सकती हैं। तो अगर हम पूछें हेड पे, मान लो मेरी विनर होता, मान लेते हैं मेरे को हेड लाना है तब मैं विनर होता, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 1। टोटल आ कितने सकते थे, मतलब दोनों आउटकम क्या है, आउटकम मतलब दोनों परिणाम क्या आ सकते हैं, दो परिणाम आ सकते हैं, तो हेड भी आ सकता था टेल भी आ सकता था, तो टोटल परिणाम कितना होता है, 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी चीजों के साथ समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, पहले बस याद रखिए फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि कोई आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दूसरा आदमी हारेगा भी। मान लेते कोई गेम होगा, अगर आप जीतेंगे तो दूसरा हारेगा भी। तो याद रख लीजिएगा, मतलब ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी को इससे दिखाते हैं, निगेटिव प्रोबेबिलिटी को ई के ऊपर मॉड लगा देते हैं, और इन दोनों का सम 1 होता है। याद रखिए, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी प्लस निगेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल करते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी के मैंने इसमें आपके लिए सवाल रखे हैं, देखिएगा पहला। देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक डाई है, डाई का मतलब क्या होता है, पासा, जिसको हमने फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3? तो पहले तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सोल्यूशन लिखें। ठीक, अब हमने पासा फेंका, अब पासा फेंकते ही हमारे पास कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब उसने पहली एक लाइन बोली ग्रेटर देन 3, क्या बोला, ग्रेटर देन 3। तो अगर 3 से बड़ा चाहिए तो 3 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 4, 5, 6। ठीक है, तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालते समय, टोटल आउटकम कितने हैं, मतलब नंबर कितने आ सकते थे पासे पे, 6 नंबर आ सकते थे। 3 से बड़े नंबर कितने हैं, वो नंबर हैं भैया 3, 4, 5, 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 3/6। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? हाँ, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो क्या बनी जाके, P 1/2। ठीक है, मैं इसको दोबारा थोड़ा और इधर भी सफा लिख देता हूँ, नहीं तो इसी में PE 1/2। ठीक है, यही चीज है, मतलब अगर आपको ना समझ आ रही हो, चलिए ये तो समझ में आया होगा। देखिए, आप कोई भी पासा फेंकेंगे तो उसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी के समय आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों के साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एक कॉइन टॉस्ट करा गया, मतलब एक सिक्का उछाला गया, व्हाट इज द गेटिंग प्रोबेबिलिटी हेड। अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, बता रहा था जब आपको समझाते समय, वही चीज को बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में दे दिया। क्या क्वेश्चन है, मान लेते हैं सोल्यूशन अभी पहले लिखते हैं। देखिए, कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन बेटा हमेशा थोड़े सरल रखे जाते हैं, फिर आने वाले समय में वीडियो के अंदर आपको कठिन में मिलेंगे। मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम तक के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी बताइए, एक कॉइन है, कॉइन उछाला, क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और तो कुछ तीसरा साइड होता नहीं है कॉइन का। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल आउटकम हो गए 2। कितने हो गए टोटल आउटकम, हाँ लिख देते हैं टोटल आउटकम इक्वल टू 2। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 1। हेड फेवरेबल मतलब जो आप चाहते हैं, तो हेड कितनी बार आया, एक बार आया। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिखें तो हेड एक बार आया, टोटल आउटकम कितने थे, 2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई, 1/2। अभी थोड़ा इजी है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उससे कठिन हुआ होगा, बहुत तो कठिन मैंने डाला नहीं, मगर ये उससे कठिन हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं।
ठीक है, ठीक है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। मतलब हमने एक बैग है जिसमें 5 लाल गेंदे हैं, 3 नीली गेंदे हैं, और उनमें में से हमने मान लेते हैं कोई गेंद चुननी है जो कैसी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। ड्राइंग का मतलब बनाना नहीं होगा, निकालना है यहाँ, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं। चलिए, अब पहले तो हमने यहाँ टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे। टोटल आउटकम में देखिए 5 ये रेड गेंद और 3 ब्लू बॉल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टॉप 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8 बॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्लू बॉल कितनी है पहले तो, क्योंकि ब्लू हमको निकालना है। ठीक है, कितने हैं, 3 ब्लू बॉल है। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। अच्छा, ब्लू बॉल कितनी है, 3। टोटल बॉल है कितनी है, 8। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में कटेंगे, तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी 3/8। ठीक है, चलिए, अब इस यहाँ तक के मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी, शायद अभी आपको ये बहुत इजी भी लगा हो, तो अब इससे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड करेंगे, और उसको मैंने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, मैंने शुरुआत करते ही समय बताया था कि भैया पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, मतलब कोई भी चीज को पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी प्लस निगेटिव प्रोबेबिलिटी, वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही है, मगर अब समझेंगे कैसे, मतलब एक दूसरे के पूरक होना, मतलब ये काम होगा तो दूसरा काम नहीं होगा। जैसे मैं और आप अगर कोई मान लेते कोई गेम खेल रहे हैं, मान ली हेड टेल खेले, टॉस करा, तो अगर आप जीतेंगे तो मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा तो आप हारेंगे, मतलब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। चलिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 3/5। मतलब कोई एग्जाम में किसी बच्चे के पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग। अभी मैंने क्या कहा था, अब अगर ये लड़का पास हो जाएगा तो फेल नहीं होगा, अगर फेल होगा बच्चा तो पास नहीं होता। तो अभी पासिंग की प्रोबेबिलिटी दी है, फेल की हमको प्रोबेबिलिटी पता लगानी, तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जाम इक्वल टू 3/5। अभी मैंने क्या पढ़ा के लाए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर पॉजिटिव प्लस निगेटिव प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो हमने अगर कहा पासिंग प्रोबेबिलिटी प्लस फेलिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पासिंग प्रोबेबिलिटी क्या दे दी हमको, 3/5 प्लस फेलिंग प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, इक्वल टू 1। अब फेलिंग प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/5। अब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस 3/5, जो कि हो जाएगा 5 में 3 गया 2/5। तो आपकी फेलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आपकी फेलिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या हुई, 3/2/5। ठीक है, चलिए अभी इसी से देखिए, अब एक बार में तो हो नहीं जाएगा, अभी तक आप लोग इजी पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा टफ करा तो इतना हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल 6 व्हाइट बॉल। ठीक है भैया, एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 6 व्हाइट बॉल हैं। ठीक है, 1 बॉल ड्रॉन, मतलब एक बॉल निकाल ली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी,
तो पहले तो हमको व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी पता लगानी होगी। तो अभी हमने जैसे एक पीछे बॉल वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें ब्लू बॉल थी, यहाँ व्हाइट बॉल निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू क्या होगा 4 + 6, तो टोटल बॉल कितनी हो गई 10, व्हाइट बॉल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, डब्ल्यू हम इसलिए लिख दे रहे हैं व्हाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर, 6 बॉलें हैं व्हाइट जिसमें 10 बॉलें टोटल है। तो अब देखें 2 3 जा, ठीक है, और 2 5 जा, अब 3 और 5 तो नहीं कटेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी हो गई 3/5। अब हमको निकालनी किसकी, नॉट की निकालनी है। ठीक है, देखिएगा अब नॉट की निकालनी, हमने अभी क्या बताया था, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी प्लस निगेटिव प्रोबेबिलिटी मॉड लगा दे रहे इक्वल टू 1 होगा, मतलब व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आएगा। तो व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी तो आपकी 3/5 आ गई, प्लस व्हाइट बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो पी व्हाइट बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/5, 5 1 जा 5 - 3 इक्वल टू 2/5। ठीक है, चलिए यहाँ तक के आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, अब मान लेते हैं एक डाई फेंकी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज ऑब्टेन इज नॉट 2। अच्छा, उसने बोला है कि वो जो नंबर है वो 2 नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी 2 ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले आ जाते हैं, तो पहले मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा। अच्छा, डाई हमने मान लिए फेंकते हैं, तो नंबर क्या कहेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये 6 नंबर आ रहे हैं। अब टोटल, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 6। ठीक है, अब यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 आया एक बार, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, फॉर 2, तो 2 के 1 बार। ठीक है, तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि जब ये हो 2 की प्रोबेबिलिटी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 ये हो जाएगा। अभी हमको क्या निकालनी, ना हो, मतलब हमारे पास जब 2 ना आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं देखिएगा, 2 + p mod 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाल के लाए 1/6 प्लस p mod 2 इक्वल टू 1, p 2 mod इक्वल टू 1 - 1/6, 6 1 जा 6 - 1, ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी मैंने शायद यहीं तक के आप लोगों के लिए क्वेश्चन, हाँ यहीं तक के क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी आप लोगों से 2-3 सजेशन हैं वो मुझे चाहिए, जो कि आपके भाई होने के कारण मुझे चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमारा कंटेंट, क्योंकि पिछले वीक दिवाली गई तो मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी नहीं देख पाते, और मेरे को पास भी थोड़ा टाइम नहीं था क्योंकि अभी थोड़ा सा काम फंसे थे, तो शायद पिछले वीक मैंने कोई कंटेंट नहीं अपलोड करा। बाकी आप अपने भाई के साथ इसी तरीके जुड़े रहिए, आपका भाई भी आपके लिए नए कने काम करना चाहता है कि भाई और कंटेंट को अच्छा दिया जाए। मे बी नवंबर में आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ 1 नवंबर को एक कुछ रिवील करूंगा कि ये चीज मैं करने वाला हूँ, आप ही लोगों के लिए है, खासकर आईसीएससी वालों के लिए, क्योंकि ये मैंने जो ईयर पूरा दिया वो आईसीएससी का कंटेंट तैयार करने में और इसमें पूरा स्टेबलाइज करने में, तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, 1 नंबर बढ़िया चीज देने वाला हूँ, बाकी टेंशन मत लीजिए, आपका भाई इधर से है, और इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें इससे हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, और सेकंड पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक के मैं बोल रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा दिया अभी तक के सारा कंटेंट 1 नंबर है, सारा चीजों को मैंने ध्यान दे के बिल्कुल ढंग से पढ़ा है। तो आप कहीं भी पढ़ते हो, सभी टीचर अच्छे हैं, जिनसे भी पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, मगर अगर आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। बाकी इसी तरीके जुड़े
जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपने यहाँ तक के वीडियो देखी तो थैंक यू। बाकी लाइक, सब्सक्राइब या कुछ वायरल और ये जो शेयर वाला होता है, ये मेरा खुद नहीं मुझे कहना है, ये आपको लगे आपका भाई का चैनल है, आपका खुद का चैनल तो कर दीजिएगा। बाकी तो सब महादेव की कृपा है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।